रिश्तों की अहमियत वो क्या जाने, रिश्तों की अहमियत वो क्या जाने, जिनके लिए रिश्ता रिश्ता नहीं मजाक है। रिलेशनशिप में हर कोई चाहता है कि वो जिस पर्सन के साथ लॉयल है, जिस पर्सन के साथ सच ही बोलता है, तो उसका वो पर्सन भी उसके साथ लॉयल रहे, उससे झूठ ना बोले, उससे धोखा ना करे। हर कोई इक्वल गिवन टेकन में मानता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी रिलेशनशिप भी देखने को मिलती हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो गलत इंटेंशन से हमारे पास आते हैं, टाइम पास के लिए हमारे पास आते हैं, और हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उस इंसान के साथ बहुत दिल से जुड़े हुए होते हैं। हमारा दिल साफ होता है, हमारा इंटेंशन प्योर होता है, हमारा लव प्योर होता है। चाहे वो रिलेशनशिप कुछ भी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, यहाँ पर आप मान लो ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप हो, मदर और डॉटर का, मदर और सन का, फादर डॉटर का, फादर सन का, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या हस्बैंड वाइफ का, कोई भी रिलेशनशिप है। लेकिन हर कोई इंसान हर रिलेशनशिप में एक लॉयल्टी चाहता है, इक्वालिटी चाहता है। और कभी कभी हमारे सामने ऐसे कोई इंसान आ जाता है जिनको मतलब फ्लर्टी इंसान होते हैं, या फिर जिनके लिए आप मायने नहीं रखते हैं, उनका खुद का स्वार्थ जो है वो मायने रखता है। तो ऐसे लोगों को हम नहीं पहचान पाते हैं। देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से उस इंसान को पहचानना है कि वो इंसान सच में आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, सच में वो आपकी खुशियां चाहता है, सच में वो आपसे लव करता है, सच में वो आपको साथ देना चाहता है। अगर जो साइन मैं आपको देने जा रही हूँ, उन साइन में से कोई भी साइन आपको मिलता है तो आपको समझ जाना है कि ये जो इंसान है वो आपके लिए लॉयल नहीं है, वो सेल्फिश इंसान है, वो आपके बारे में नहीं लेकिन खुद के बारे में सोचता है, आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आपके पास गलत इरादे से आया है। पहली चीज, जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो शुरुआत के दिनों में वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम निकालता है, आपसे मैसेज से बात करता है, आपसे कॉल पे बात करता है, खाते खाते भी बात करता है, घर पे सारे लोग बैठे होते हैं फिर भी वो आपके साथ बातचीत करता रहता है। वहां पर वो आपको कोई भी बहाना नहीं देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि मेरा पर्सन कितना अच्छा है, कितनी केयर करता है मेरा, कितना मुझे लव करता है, और वो इंसान कुछ दिनों के बाद जब उसको मतलब मन भर जाता है ना उसका, कभी कभी होता है ना कि हम एक ही खाना हर रोज नहीं खा सकते। अगर एक ही खाना हर रोज आप लोगों को दिया जाए तो आप भी बोरिंग हो जाएगी, है ना। एक ही कपड़े आपको हर रोज पहनने को दिया जाए तो भी आप बोर हो जाओगे। आपको अंदर से ऐसा होगा कि यार अब नए कपड़े ले लेते हैं तो अच्छा है, ठीक है ना, क्या रोज रोज एक ही कपड़े पहनने। आप लोग भी घर पे मम्मी या फिर आप खुद भी खाना बनाते होंगे तो घर पे भी लोग बोलते हैं क्या यार हर रोज एक ही खाना बनाते हो, है ना। तो ये भी ऐसे इंसान जो होते हैं जो आपसे लॉयल नहीं है, जो सच में आपसे दिल से नहीं जुड़े हैं, जो आपके पास टाइम पास करने के लिए आए हैं, जिनके लिए आपका जो रिलेशनशिप एक मजाक है, जिनके लिए आपका रिलेशनशिप बस टाइम पास के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। या फिर वो नीडी इंसान है कि अभी उसको उस चीज की नीड है जिसकी वजह से वो आपसे जुड़ा है, और वो नीड उसकी आपसे पूरी हो रही है इसीलिए वो आपसे जुड़ा है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो आपको क्या करेंगे, कुछ दिन तक तो आपको अपना फील कराएंगे, इतना अच्छा फील कराएंगे कि आपको सच में लग जाएगा कि हाँ यार ये इंसान तो मेरा ही इंसान है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा विल विशर मतलब मेरा अच्छा जानने वाला इंसान है ना, मेरे बारे में अच्छा सोचता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। हम उस पर अंधा विश्वास भी करने को तैयार हो जाते हैं, और यही इंसान कुछ दिनों के बाद बदल जाता है। कुछ दिनों के बाद आपसे बात, अब इसका मन भर गया है
है ना। तो वो डायरेक्टली आपको ये तो नहीं बोलेगा कि मेरा मन भर गया है तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, है ना। तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोग ना बहुत ही साइकोलॉजिकली देखा जाए या लॉजिकली देखा जाए तो बहुत दिमाग वाले होते हैं। तो ऐसे लोग ना अपना ईगो हर्ट ना हो, अपनी इमेज खराब ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग बना लेते हैं कि जब भी मेरा मन भर जाएगा, है ना, तब मैं इस तरीके से बहाने बनाने लगूंगा। या फिर मान लीजिए वो प्री प्लानिंग भी नहीं करता है, लेकिन जब उसका मन भर जाता है तो वो आपको बहाना बनाना स्टार्ट कर देगा। वो आपको सीधा सीधा नहीं कहेगा कि मेरा मन भर गया है, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, वो करेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी बहुत सारा काम है, घर पे ये बैठे पास में ये है वो है, ठीक है। पहले तो तुम्हारे पास ऐसे बहाने नहीं थे, पहले भी वो ही सिचुएशन थी ना, पहले भी तुम जॉब करते थे, पहले भी जॉब पे आप बैठे बैठे हमारे साथ बातचीत करते थे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। लोगों के पास बैठे हुए भी बातचीत करते थे, मैसेज करते थे, कॉल करते थे। अब क्या हो गया, जो आप इतने बिजी हो गए, जहां पर आपको सारी बैरियर खड़े कर दिए आपने, जहां पर आप बता रहे हैं डिस्ट्राइक है, ये है वो है, ये बहानेबाजी जो करना होता है ना, इसका मतलब आपको समझ जाना है। ये देखो बार बार ऐसी बहानाबाजी, एक बार दो बार तो ठीक है, समझ सकते हैं कि कभी कभी इंसान बिजी हो जाता है तो आपको टाइम नहीं दे पाता है, लेकिन हर रोज का ये हो जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये इंसान आपको यूज कर रहा है, ये आपके लिए लॉयल पर्सन नहीं है, ये आपके साथ टाइम पास कर रहा है। उसको जब भी नीड होगी वो आपके पास आएगा, फिर उसकी नीड खत्म हो जाएगी, टाटा बाय बाय करके चला जाएगा, ठीक है। दूसरा साइन ये है कि दोस्तों क्या होगा पता है, वो आपको सीधा सीधा नहीं बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। वो क्या करेगा, वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात बोलेगा जहां पर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, या फिर आपसे कुछ भी ऐसा बोल, आपने ऐसे गलत इंटेंशन से नहीं बोला होता है कि उसको हर्ट हो जाए, या आप इतना भी इस तरीके से नहीं बोलते कि जिस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाए, लेकिन वो छोटी सी बात का बतंगर बना के, उसी को बेस बना के क्या करेगा, आपसे बात करना बंद कर देगा। अब जब वो आपसे बात करना बंद करता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं, आपको लगता है कि यार अचानक से क्या हो गया, वो मेरे साथ क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों बात नहीं कर रही है, ऐसा क्या हो गया। आप क्या करोगे, मनाने की कोशिश करोगे, है ना, प्लीज मान जाओ, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो भी मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और वो इंसान क्या करेगा, फिर इसी बात को अगेन बेस बना के आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। सारे सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया में दूसरी जगह से मैसेज करोगे तो वहीं पर भी ब्लॉक कर देगा, अगर आप दूसरे नंबर से आप उसको ब्लॉक मैसेज करने की कोशिश करोगे तो वहां पर भी आपको ब्लॉक कर देगा, यानी कि आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाल देगा। अगर आप साथ में रह रहे, पास पास में रह रहे, हर रोज आपका आमना सामना होता है, तो वो क्या करेगा, वो अपना रूट बदल देगा, है ना। अगर आपके सामने से भी गुजरेगा तो भी आपके सामने नहीं देखेगा और आपको ऐसा फील कराएगा कि वो आपके बिना भी बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेगा, अपने दोस्तों के पास पार्टी करेगा, ताकि आप अंदर से दुखी हो और आपको दुखी देखकर उसको खुशी होती है। सीरियसली आपको दुखी देखकर वो खुश होता है, देखो वो है ना, देखो वो दुखी है ना, उसी लायक है, ऐसा समझता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके कर्मा कहाँ जाएंगे, यूनिवर्स क्या उसको छोड़ेंगे। एक अच्छे साफ दिल इंसान का अगर आप दिल दुखाते हैं तो भगवान सामने वाले को कभी माफ नहीं करता है, भगवान भी सब कुछ देख रहा है, भगवान नाम की चीज भी है इस दुनिया में, इंसान ही सब कुछ नहीं है, इंसान का ईगो ही सब कुछ नहीं है, इंसान का एटीट्यूड ही सब कुछ नहीं है, ईश्वरीय शक्ति है जो काम कर रही है और वो कर्मा उसको फिर कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। तो दूसरा साइन ये भी है कि आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, आपसे बात करना बंद कर देगा। तीसरा साइन ये है कि वो आपसे सीधा सीधा तो मना करने वाला नहीं है, है ना। अगर वो सीधा सीधा मना भी कर देता है
तो आपको क्या बहाना देगा, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मेरी फैमिली की खातिर मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ये वो बहाना, कोई ना कोई बहाना बना देगा। और आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे सही बोल रहा है इंसान और मुझे भी उसका साथ देना चाहिए, उसकी फैमिली नहीं मान रही है तो उसके स्ट्रगल के टाइम पे मुझे उसका साथ देना चाहिए, और आप भी खुशी खुशी उसकी खुशी के लिए आप उससे भी दूर हो जाते हैं। दूर होना आपकी मजबूरी है, उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है। उसके लिए तो जैसे कि जेल से छूटा इंसान, आजाद परिंदा है ना, पिंजरे में से आजाद हुआ परिंदा जैसा ही उसको तो फील होता है। वो ये नहीं समझता कि आपके दिल में कितना प्यार है, आपके दिल में जो प्यार है कितना प्योर है, कितना साफ दिल है। अपने प्यार की कुर्बानी देना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। एक रिलेशनशिप की कुर्बानी देना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते सोचते हैं। जिन पर बीती होती है उनको ही पता है कि कितना दर्द भरा होता है। ऐसी कंडीशन में लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, उसका पता भी नहीं होता, उसका मतलब उसको थोड़ा सा भी पता नहीं चलता है, उसको अंदर से एहसास भी नहीं है कि सामने वाले पे क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी सामने वाले पे। बस वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। ऐसे इंसान ना आपको ऑन ऑफ सिचुएशन करते रहेंगे, यानी कि आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, फिर 3-4 महीने तक ब्लॉक लिस्ट में रखेगा, फिर दूसरी जगह से उसकी नीड जो है वो उसको लगेगा कि बस अब मेरी नीड यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, तो वो आपके पास आ जाएगा। उसको पता है कि आप उसे माफ कर दोगे, उसको पता है कि आप कोई सवाल नहीं करोगे, क्यों गए थे, क्यों मेरे से बात नहीं कर रहे थे, है ना। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि चलो कम से कम वो इंसान तो वापिस आया, वो इंसान मेरे से बात तो कर रहा है। चलो 3-4 महीने उसने बात नहीं की, कोई बात नहीं। आप इतने साफ दिल इंसान है, नेक दिल इंसान है, तो उसको माफ भी कर लेते हैं। बार बार होता है ऐसा, लेकिन फिर भी आपके लिए रिश्ता इम्पोर्टेंट है और उसके लिए अपनी जरूरियात, अपनी नीड जो है वो इम्पोर्टेंट है, अपनी आवश्यकता इम्पोर्टेंट है। उसकी नीड जहां पर भी पूरी होगी वहीं पर वो जाएगा, समझ रहे हैं ना, जहां पर उसकी नीड होगी वहीं पर वो जाएगा। ऐसे लोग होते हैं ना, वो आपसे ना मतलब इमोशनली इतने कनेक्टेड नहीं होंगे जितना फिजिकली कनेक्टेड होंगे। बार बार आपको मैनिपुलेट करेंगे, बार बार आपको फिजिकल होने के लिए आपको टॉर्चर करेंगे, प्यार का वास्ता देंगे। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें हमारे प्यार की कसम, तुम मुझसे प्यार करते हो या करती हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। फिजिकल की बात करें, समझ रहे हैं ना, सेक्सुअल बात, चाहे वो आपका रिलेशनशिप डिस्टेंस मूड में हो या फिर आप सच में पास पास में रह रहे हो, एक दूसरे को फेस टू फेस मिल पा रहे हो, और या फिर आप अब तो ऑनलाइन भी सब कुछ हो रहा है ना, आप देख रहे हो। तो ऐसे में ये जो इंसान है ना, वो आपको फिजिकल होने के लिए बार बार टॉर्चर करेगा। अगर आप मना भी करोगे, आपको अंदर से इंट्यूशन मिल रही है नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, गलत काम है, ऐसा करना है ना, फिर भी वो इंसान इस तरीके से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इमोशनली आपसे ऐसी ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर है ना, मेरा इंसान है, तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए उसकी खुशी के लिए। आप उसकी खुशी के लिए ये कर रहे हो, समझ रहे हो ना, आप उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो तो आपको यूज कर रहा है। उसकी नीड कहीं और से पूरी नहीं हो रही है ना, कोई उसकी वो नीड पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, या कोई उसकी लाइफ में आया नहीं है वो नीड पूरी कर सके, इसलिए तो इसी वजह से वो आपके साथ फिजिकल होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है ना। और फिर जब उसकी लाइफ में कोई किसी और की एंट्री हो जाती है, जब उसको लगता है कि हाँ भाई ये पार्टनर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है, मेरे एक्स के आपकी और उस जो नया पर्सन उसकी लाइफ में आया ना उसकी कंपैरिजन की जाती है कि भाई देखो ये तो बहुत ही इमोशनली है, ऐसे रोती रोती रहती है या रोता धोता रहता है ना, और मुझे उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करना पड़ता है मेरी नीड को पूरी करने के लिए। अब देखो ये नीड कुछ भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, फाइनेंशियल नीड भी हो सकती है, हर एक का अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग नीड होती है और उसी के हिसाब से आपको यूज करते हैं।
तो आपको देखना है कि आपका जो आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं वो इंसान आपसे कौन सी नीड की डिमांड कर रहा है, और वही नीड अगर आप देखो उसकी वो नीड पूरी करना बंद कर दोगे ना, तो देखो वो इंसान अगर आपसे लॉयल नहीं होगा, आपका यूज कर रहा है, तो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। देख लेना, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दूसरा पर्सन उसको मिला है उसको लगता है कि चलो यहाँ पर तो फैमिली भी मान लेगी, है ना, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब रुकावटें नहीं है, मैं जो भी बोलता हूँ वो करेगी, है ना, और यहाँ पर फैमिली का भी मुझे सपोर्ट मिलेगा, अपने दोस्तों का भी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर एफर्ट ज्यादा डालने पड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको इंट्यूशन मिल रही है कि ये गलत है, ये काम गलत है, इसलिए आप मना करते हो। लेकिन यहाँ पर उसको जो पार्टनर मिला होता है ना, वो भी उसकी तरह ही होता है, उसके जैसा ही होता है, समझ रहे ना। अगर वो उसको यूज कर रहा है तो ये पार्टनर भी उसको ही यूज कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे की नीड को देख रहे होंगे कि ये मेरी नीड इस तरीके से पूरी करेगा और ये मेरी नीड इस तरीके से पूरी करेगी, समझ रहे ना। दोनों एक दूसरे के नीड से जुड़े हुए होते हैं, इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, वो लोग एक दूसरे की नीड को कंप्लीट करने के लिए जुड़े हुए होते हैं। और आप क्या था, आप इमोशनली अटैच थे, दिल से अटैच थे, आपका प्यार प्योर था। यहाँ पर वो जा रहा है ना, वहां पर उसका प्यार प्योर नहीं होता है, समझ रहे हैं। वो किसी ना किसी इंटेंशन से जुड़ा हुआ इंसान है, दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी इंटेंशन से जुड़े हुए होते हैं। तो इंसान क्या करेगा, आपसे टाटा बाय बाय कर देगा, ठीक है, और आपसे ब्रेकअप कर लेगा। कोई छोटी सी बात होगी उसको लेकर अब वो क्या करेगा, आपसे ब्रेकअप कर लेगा। क्यों, और क्यों आपको नहीं पता चलेगा कि इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप खुद अकेले बैठोगे और आप ना परेशान हो जाओगे, वो मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो आपको ये लगेगा कि आपने क्या उसकी नीड पूरी नहीं की, इसलिए वो नाराज है, वो मुझसे नाराज है, मैं उसकी नीड पूरी करूंगी तो वो मेरे पास वापिस आ जाएगा। अब होता है क्या है, यहाँ पर वो गया, अगर यहाँ पर उसकी नीड पूरी नहीं हुई, है ना, क्योंकि उसने उसके सामने वाले जो थर्ड पार्टी उसकी नीड पूरी नहीं की, तो थर्ड पार्टी ने उसकी नीड पूरी नहीं की, तो वो वापिस आपके पास आ जाता है। वो वापिस आपके पास आता है, फिर 2-3 दिन रहता है या 1 महीने रहता है और फिर दोबारा से चला जाता है, बिकॉज वो यहाँ से उसको इंटरेस्ट नहीं है, बस उसको अपनी नीड को खत्म करना है। अब उसे लगेगा कि नहीं यहाँ से नीड नहीं पूरी हो रही है, तो वापस चला जाएगा दूसरे के पास, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके का इसका चक्कर चलता रहता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो आपको यूज कर रहे हैं, जो आपसे लॉयल नहीं है, ऐसे लोग इस तरीके से भी आपके साथ जुड़ेंगे और इसी तरीके से आपके साथ रिश्ता भी खत्म कर देंगे। और आपके लिए जब रिश्ता खत्म होता है तब आपके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। कभी कभी ये भी होता है कि आपका जो पार्टनर है, मान लीजिए कि अनमैरिड है, तो वो अपनी नीड को पूरी करने के लिए, चाहे कोई भी नीड है, ठीक है, फाइनेंशियल नीड है, फिजिकल नीड है, मेंटली इमोशनली नीड है। कुछ लोगों को इमोशनली नीड की भी जरूरत होती है, क्योंकि वो ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको लगता है कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे मैं इमोशनली स्ट्रांग हो जाऊं, इमोशनली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी वो आपको टाटा बाय बाय करके छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो भी फाइनेंशियल रूप से आपके पास आएगा, जुड़ेगा, पहले प्यार दिखाएगा, केयर करेगा, और उसके बाद आप उसे लगेगा कि आप उसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं। तो फिर जब उसकी नीड कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको टाटा बाय बाय करके चला जाएगा, ठीक है, या फिर वन ऑफ सिचुएशन देता रहेगा। और फिर आपको जब वो वन ऑफ सिचुएशन करता है, यानी कि जब आपको छोड़ के जाता है, तो आप उसके नीड को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके लिए वो इंसान इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बाकी जो भी चीजें हैं, बाकी जो भी रिलेशनशिप है, बाकी जो भी कंडीशंस हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड ही इम्पोर्टेंट होती है, आप इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो आप क्या करोगे, आप उसकी नीड पूरी करने के लिए कुछ भी करोगे, है ना। तो वो आएगा, फिर नीड उसकी खत्म हो जाएगी, चला जाएगा। बस यही सिनारियो बनता है। अगर आपके साथ भी रिलेशनशिप में इनमें से कोई भी साइन देखने को मिलता है तो आपको अपने रिश्ते के बारे में जरूर सोचना चाहिए।
थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कीजिएगा। सोचना, जब भी वो इंसान आपसे आता है, आपके पास आता है, क्या कहता है, कैसी बातें करता है, ठीक है। जो आपको नहीं पसंद है वैसी ही बातें करता है। अगर आप फिजिकल नहीं होना चाहते, देखो कोई भी लॉयल पर्सन होगा ना, तो अगर आप जो भी बोलोगे ना तो वो आपकी बातों की भी रिस्पेक्ट करेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जोरू का गुलाम बन जाए, है ना, मैं ये नहीं कहती जोरू का गुलाम बने, लेकिन हाँ वो आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा, आपकी बातों की रिस्पेक्ट जरूर करेगा और बीच वाला रास्ता निकालेगा। अगर मान लीजिए कि उसको आपकी कोई बात पसंद नहीं है और आपको वही काम करना है, तो वो क्या करेगा, बीच वाला रास्ता निकालेगा। समझ रहे हैं ना, ताकि आप भी हर्ट ना हो और वो भी हर्ट ना हो। तो लॉयल पर्सन जो होते हैं ना, वो आपको इक्वल गिव एंड टेकन, आप उनको जितना प्यार दे रहे हैं ना उतना ही प्यार वो भी आपको करेगा। आप उसकी जितनी भी केयर करते हो ना उतनी केयर वो भी आपको करेगा। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ या मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, कभी कभी प्रोमिसेस भी मांग लेते हैं लोग, प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी, हंसती रहोगी, खुश रहोगे, हंसते रहोगे, है ना। और फिर पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, सारी प्रॉमिस भी भूल जाते हैं, दर्द देकर चले जाते हैं, तो कौन सा इंसान खुश रहने वाला है। हाँ, सही बात है ना, दर्द देके चले जाते, धोखा देके चले जाते, बिना बताए चले जाते, या बताते भी है तो इस तरीके से बताते हैं सामने वाला टूट जाए। और एक तरफ कहते हो कि प्रॉमिस करो कि तुम खुश रहोगे, तुम खुश रहोगी। तो वो लॉयल पर्सन नहीं था, वो आपको यूज कर रहा था, सिर्फ आपसे बातें मीठी मीठी करके आपसे अपना काम निकलवा रहा था, अपनी नीड को पूरी कर रहा था। तो रिश्ते में जब भी जाओ तब बहुत ज़्यादा सोच समझ के जाना और पूरा एनालिसिस ज़रूर करिए कि कब आता है, कब जाता है, आने के पहले क्या बात हुई थी, जाने के पहले क्या बात हुई थी, किस बात पे उसको बुरा लगा था, क्या बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, बार बार एक ही बहाना बना के चला जाता है या किस तरीके के बहाने बनाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूर सोचना। अगर आपको इंट्यूशन मिल रही है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, तो ज़रूर एनालिसिस करेगा, क्योंकि इंट्यूशन आपकी कभी भी गलत नहीं होती। आपका दिल आपको बता देता है, आपकी सोल आपको बताती होती है, यूनिवर्स आपको साइन देते होते हैं, आपको इंट्यूटिवली पता चलता होता है, अंदर से होता है कि नहीं यार कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत किया जा रहा है मेरे साथ। लेकिन हम ना प्यार में इतने अंधे होते हैं, रिश्तों में इतने अंधे होते हैं कि हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं जो हमें इंट्यूटिवली साइन मिल रहा होता है या इंट्यूटिवली हमें दिमाग में आती होती है, ठीक है। तो आई होप आज की ये जो मेरी बातें हैं वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, यू, आई लव यू ऑल।